ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, और इसके डिसऑर्डर भी अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, देखिए ग्लैक्टोज जो होता है वो हासिल होता है आपको लैक्टोज से। कहाँ से मिलता होता है आपको? लैक्टोज से मिलता है। अब ये लैक्टोज से मिला है, लैक्टोज होता है जनाब आपका, लैक्टोज के अंदर फॉर एग्जांपल मिल्क होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मिला, तो ये दो सब्सटेंस में चेंज हुआ, ये ग्लूकोज था, ठीक है, और ये कौन सा था आपका? ग्लैक्टोज था, ठीक है। अब ये ग्लैक्टोज जो होता है, ये ग्लैक्टोज को आगे जनाब चेंज होता है, जिसको कहते हैं ग्लैक्टोज 1 फास्फेट। क्या कहते होते हैं? ग्लैक्टोज 1 फास्फेट, ये इसमें चेंज होता है ग्लैक्टोज 1 फास्फेट में। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है ग्लैक्टोकाइनेज। क्या नाम होता है उसका? ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम होता है। अब ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम की वजह से, मदद से, ग्लैक्टोज जो होता है वो ग्लैक्टोज 1 फास्फेट में चेंज हो जाता है। लेकिन ये एक और रास्ते में भी जाता है। ये और कौन सा रास्ता होता है? ये दूसरे रास्ते में चेंज होता है, जिसको कहते होते हैं ग्लैक्टोटाइटोल। क्या कहते होते हैं? ग्लैक्टीटाइटोल। समझ आ रही है? और ग्लैक्टोटाइटोल जिसमें जब ये चेंज होगा, यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा? मतलब कि इसका नाम होता है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर क्या होगा आपका? ग्लैक्टीटाइटोल। हाँ जी, कौन सा एंजाइम होगा जो ग्लैक्टोज को ग्लैक्टोटाइटोल में चेंज करेगा? शाबाश, एल्डोल। एल्डोज। समझ आ रही है? क्या होगा? एल्डोज। आपका एल्डोज एंजाइम होगा जो कि ग्लैक्टोज को ग्लैक्टोटाइटोल में चेंज करेगा। अब एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, वो क्या है कि अब देखें, ग्लैक्टोज 1 फास्फेट हमने देख लिया। ग्लैक्टोज 1 फास्फेट जो होगा ये आगे चेंज होगा, किसमें चेंज होगा? ग्लैक्टोज 1 फास्फेट। ग्लैक्टोज 1 फास्फेट चेंज होगा ग्लूकोज 1 फास्फेट में। किसमें चेंज होगा? एक मिनट, यहाँ पर किसमें चेंज होगा? आपके ग्लूकोज 1 फास्फेट में ये चेंज होगा। ये ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज होगा। अब ये ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है ना, ये आपका दो पाथवे में जाता है। कहां पर? ये आपका दो पाथवे में जाएगा। एक होता है जनाब आपका ग्लाइकोलाइसिस में, और दूसरा कहां पर जाता है आपका? ग्लाइकोजेनेसिस में। जब हम ग्लाइकोजेनेसिस डिस्कस करेंगे ना, उस वक्त हम इन दोनों को देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में और ग्लाइकोजेनेसिस में आपका ग्लूकोज 1 फास्फेट जा सकता है। तो इसका आगे दो पाथवे होते हैं, और वो कौन सा ऐसा पाथवे, कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि जनाब आप लोगों की एक तरह की यानी कि ग्लैक्टोज 1 फास्फेट को ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज करता है? वो एंजाइम का नाम बताएं। शाबाश, शाबाश। इस यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसका नाम क्या होगा? ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफिरेज। क्या नाम है? यूरिडाइल ट्रांसफिरेज। यूरिडाइल ट्रांसफिरेज ये एंजाइम का नाम है। अभी मैं दोबारा बता देता हूं सारे का सारा, ताकि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो। लैक्टोज था, लैक्टोज से बना ग्लूकोज, और लैक्टोज से बना ग्लैक्टोज, ठीक है। हमने पढ़ना है ग्लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, ये हमने पढ़ना है, ठीक है जी। ग्लैक्टोज जो था ये जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम की मदद से, ये चेंज होता है ग्लैक्टोटाइटोल में, और सॉरी ग्लैक्टोज 1 फास्फेट में, ठीक हो गया। ये इधर भी चेंज होता है, और यहाँ पर एल्डोज भी होता है। जो एल्डोज होता है वो जनाब ग्लैक्टोज को ग्लैक्टोटाइटोल में चेंज कर देता होता है, ठीक है। अब देखें, ये ग्लैक्टोज 1 फास्फेट बन गया, ये ग्लैक्टोज 1 फास्फेट बन गया, तो इधर से जनाब ग्लैक्टोज 1 फास्फेट होता है, ये चेंज होता है ग्लूकोज 1 फास्फेट में। किसमें चेंज होता है आपका? ग्लूकोज 1 फास्फेट में। और ग्लैक्टोज जब ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज होगा, यहाँ पर जो एंजाइम होगा उसको कहते हैं ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। क्या नाम होगा? ग्लैक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफेरेज। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट बना, ये ग्लूकोज 1 फास्फेट जो होता है ये ग्लाइकोलाइसिस में भी जाता होता है, और ये ग्लाइकोजेनेसिस में भी जाता होता है, यानी कि ग्लूकोजेनेसिस आप कह सकते हो, ठीक है। इससे आपकी ग्लूकोज मतलब कि टूटती भी और बन भी सकती है, न्यू ग्लूकोज बनती भी स्टोरेज फॉर्म में। ये हो गया। अब देखें, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ग्लैक्टोटाइटोल जो होता है ना, ये एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। ये कैसे टॉक्सिक सब्सटेंस होता है कि ये आंख के अंदर, आई के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। आई के अंदर डिपॉजिट होकर ये जनाब आपका कैटरैक्ट करवाता है। क्या करवाता है? आपका कैटरैक्ट करवाता होता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपको ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी होगी? आपको ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी। जब आपके ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ये हम देखते हैं। अब हम डिसऑर्डर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो हमने कर लिया। ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, ठीक है। इसमें क्या होगा? देखिए, ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी, ग्लैक्टोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ग्लैक्टोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गया, तो इधर से ग्लैक्टोज जो होगा वो ग्लैक्टोटाइटोल में ज्यादा से ज्यादा चेंज होगा, ठीक होगा। तो ग्लैक्टोटाइटोल का जो लेवल होगा वो ज्यादा से ज्यादा यानी कि चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्लैक्टोटाइटोल का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक होगा। और उसके बाद आपने कहना क्या है कि ग्लैक्टोज का लेवल बढ़ गया। कौन सा? ग्लैक्टोज का लेवल बढ़ गया, टाइटोल का लेवल बढ़ गया, ठीक हो गया। उसके बाद ग्लैक्टोज 1 फास्फेट का लेवल कम हो गया, ग्लैक्टोज 1 फास्फेट का लेवल कम हो गया, ठीक है। तो ये वाले जो फीचर्स होंगे वो किस एंजाइम की डेफिशिएंसी में गए? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी में। और इसमें सिम्टम्स कौन से हैं? ये तो फाइंडिंग्स है ना, लैब फाइंडिंग्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो हमने देखने इसमें सिम्टम्स कौन से, तो सिम्टम्स इसमें याद करने का जो तरीका होता है वो ये है, ग्लैक। किस नाम से? ग्लैक, मतलब कि ग्लैक के नाम से ये जी है, ठीक होगा। जैसे हमने किया था, ये ए है, ये ए एल है, ये ए है, ये सी, यानी कि अगर हम इसी को देख रहे हैं यहाँ पर ग्लैक, इधर इधर से सिम्टम्स कैसे? अब यार सिंपल सी बात है कि ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी, ठीक होगा, तो ग्लैक्टोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा। जब ग्लैक्टोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ गया तो ग्लैक्टोजीमिया हो गया, और यही वाला जो ग्लैक्टोज का लेवल वो यूरिन के अंदर आएगा, जिसकी वजह से ग्लैक्टोज यूरिया हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लैक्टोज ईमिया
प्लस यूरिया, ठीक हो गया। अब दूसरा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कौन सी डिजीज है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। दूसरा, ये जो होता है, ऐसा बंदा जो होता है, ये बंदा किसी में मिलजुल कर नहीं रहता, ये अपने आप में रहता है, ठीक है। इस वजह से इसको कहते हैं लैक ऑफ सोशल स्माइल, लैक ऑफ सोशल स्माइल, ये अपने आप में रहता है, हर अपने मनमोला में रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ए, इसको कहते हैं एबनॉर्मल आई मूवमेंट। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये गैलेक्टोटाइटोल जो होता है ये आई के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, ये इरिटेशन करता होता है। जब ये इरिटेशन करेगा, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इस वजह से बंदे की मूवमेंट जो होती है वो अबनॉर्मल होती है। तो अबनॉर्मल आई मूवमेंट क्या होता है? एबनॉर्मल आई मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद सी से कैटरैक्ट, क्या होता है? कैटरैक्ट, इन्फेंटाइल कैटरैक्ट, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको किस में आएंगे? गैलेक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी में मिलेंगे आपको, ठीक है। ये हमने किया अभी गैलेक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी। अब हम आते हैं दिमाग आगे। आगे क्या है? फॉर एग्जांपल, अगर आपको गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स होंगे? अभी हम ये देख लेते हैं। मतलब कि गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? आपने कहना है जिसके नतीजे में गैलेक्टोज 1 फास्फेट का लेवल बढ़ गया। देखिए शाबाश, गैलेक्टोज 1 फास्फेट का लेवल बढ़ गया, उसके नतीजे में गैलेक्टोकाइनेज का लेवल बढ़ गया एक तरह का, ठीक होगा। उसके नतीजे में गैलेक्टोज का लेवल बढ़ गया और उसके नतीजे में गैलेक्टोटाइटोल का लेवल भी बढ़ गया। ऐसे ही है ना, क्योंकि जब गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होगी तो गैलेक्टोज 1 फास्फेट का लेवल बढ़ जाएगा। जब गैलेक्टोज 1 फास्फेट का लेवल बढ़ जाएगा तो ये पीछे जाएगा। जब ये पीछे जाएगा तो गैलेक्टोज का लेवल बढ़ा होगा। जब गैलेक्टोज का लेवल बढ़ा होगा तो ये गैलेक्टोज जो होगा वो इधर एल्डोज की मदद से गैलेक्टोटाइटोल में ज्यादा से ज्यादा चेंज होगा, ठीक है। तो गैलेक्टोटाइटोल का लेवल भी बढ़ गया, गैलेक्टोज का लेवल भी बढ़ गया, गैलेक्टोज 1 फास्फेट का लेवल भी बढ़ गया, लेकिन ग्लूकोज 1 फास्फेट का लेवल कम हो गया, ठीक है। ये आपने देखना है। अब देखें आगे जनाब, इसमें सिम्टम्स कौन से होंगे? इसमें याद करने का जो तरीका है, इसको कहते होते क्लासिक गैलेक्टोज। इसको वैसे इसका नाम ही ऐसा है कि क्लासिक गैलेक्टोजीमिया। नाम इसका क्या है? क्लासिक गैलेक्टोजीमिया, क्लासिक गैलेक्टोज ईमिया, ये इसका नाम है। तो जब इसका नाम ऐसा है तो इसके हम जो सिम्टम्स डिस्कस करेंगे वो भी इसके नाम से ही करेंगे, इसके नाम से ही हम लोग जो सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इधर से रिमूव का ये जो है वो लिखा हो वो एक बार रेस कर दूं ताकि इधर ही हम लिख लें, ठीक है, ताकि सारा समझ आ जाए। देखें, ये क्लासिक से आप लोगों ने याद करना है। किससे याद करना है आप लोगों ने? क्लासिक से, CLASSI और एक सी और होता है, वो हम इधर चलो कर लेते हैं, ठीक है। सी से क्या बना? सी से बना जनाब आपका कैटरैक्ट, फॉर एग्जांपल। समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि गैलेक्टोटाइटोल का लेवल तो इसमें भी बढ़ रहा है, गैलेक्टोटाइटोल का लेवल तो इसमें भी बढ़ रहा है, तो इस वजह से इसका क्या हुआ? आपका कैटरैक्ट होगा जनाब। यहां पर आपने बताना है कैटरैक्ट साहब होगा, ठीक है। एल एल जो होता है, ये सारा प्रोसेस कहां पर होता है? लीवर के अंदर होता है, ठीक है। तो अब देखो, ये जब प्रोसेस होगा तो यहां पर लीवर इशू होगा, लीवर इनलार्जमेंट चलो लिखने, ठीक है। ए से ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। एस से सेप्सिस। एमसीक्यूज बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। जब आपको गैलेक्टोज 1 फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होगी तो कौन से बैक्टीरिया का लेवल, मतलब कि इन्फेक्शन का बढ़ जाएगा? ई कोलाई, उनका ई कोलाई। एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने बताना ई कोलाई का लेवल, ये एस। दूसरा जो ऐसा होता है उससे, उसका कहना है, देखें, जब आपको मतलब कि लीवर का इशू होगा, आपका गैलेक्टोटाइटोल का लेवल बढ़ जाएगा, तो आपके सारे के सारे जो प्रोसेस होंगे वो कहां होंगे यार? वो सारे के सारे प्रोसेस तो लीवर के अंदर होते हैं। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो रही तो न्यू ग्लूकोज नहीं बन रही, फॉर एग्जांपल न्यू ग्लूकोज नहीं बन रही और ऊपर से ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं बन रही, हो रही तो एटीपी नहीं बन रही, फॉर एग्जांपल एटीपी नहीं बढ़ रही। एक तो जब आपकी एटीपी नहीं बढ़ रही तो बच्चे को न्यूट्रिशन तो सही तरह नहीं ना मिल रही, एनर्जी तो नहीं मिल रही। तो जो बच्चा होगा वो क्या करेगा? उसको एक तरह की फीडिंग, उसको भूख लगेगी और तो इसको स्टार्ट टू फीड, क्या करेगा? स्टार्ट टू फीड। बच्चा और खाएगा, कहेगा भाई मुझे पिलाओ, ये दूध है वो पिलाओ, ठीक होगा। स्टार्ट टू फीडिंग और करेगा और इसके साथ क्या होगा? अब उसको फीडिंग हो नहीं रही बेचारे को, क्या करेगा कि वो वाली जो उसको ग्लूकोज का लेवल बढ़ा उसकी वजह से उसको नोजिया और वॉमिट आएगी। क्या होगा? नोजिया प्लस वॉमिट, ठीक है। नोजिया वॉमिट। आई से क्या है? आई से आ जाता है जनाब आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्या होगा आपका? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये होगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इसी वजह से होती है क्योंकि जो आपका लीवर जो होता है उसका जब इशू बनता है, जॉन्डिस होती है, बिलिरुबिन टूटती है, बिलिरुबिन टूटने से बिलिरुबिन को ग्लोबिन जो होता है उसका लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है और यही जो ग्लोबिन होती है वो ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। जब ये ग्लोबिन ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी तो इसकी वजह से एक डिजीज होती है, उस डिजीज का नाम होता है कार्निकट्रस। क्या नाम होता है? कार्निकट्रस। ये पता होना चाहिए आपको, कार्निकट्रस। और ये जो होती है अब नॉर्मल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करेगी, ठीक है। और एंड वाला जो सी होगा वो भाई जॉन्डिस, कलर चेंज, मतलब कि कलर चेंज और क्या करेगा? आपका जॉन्डिस करेगा। तो ये आपका था ग्लैक्टोकाइनेज की, ग्लैक्टोकाइनेज मेटाबॉलिज्म और ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी। अब हम